परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री संत महंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन करते हुए आपके हमारे इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता, पितृ देवता सभी को नमन करते हुए आज कथा का चतुर्थ दिवस है और इस कथा में उपस्थित सभी माताएं बहनें मातृशक्ति आप सभी माताओं को मैं श्री राधा रानी जी का स्वरूप समझकर आपको मैं प्रणाम करती हूँ और भगवत स्वरूप में विराजमान अकलेरा के आप सभी भक्तगण एवं आसपास के गांव आसपास के क्षेत्रों से पधारे हुए आप सभी भक्तों को मैं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप समझकर आपको मैं प्रणाम करती हूँ। गोयल परिवार के द्वारा यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया है जिसका आज चौथा दिन है, चतुर्थ दिवस है। इस परिवार के जो वरिष्ठ सदस्य हैं, आशीर्वाद दाता हैं, जिनके आशीर्वाद के बिना कार्य ये एक तरह से अधूरा था। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो है ही, पूज्य दादाजी स्वर्गीय श्री कचौड़ी लाल जी और उनकी धर्मपत्नी, उनके बड़े बेटे, जो भी परिवार के सदस्य हैं, वरिष्ठ हैं, उनका तो आशीर्वाद है ही, पर आज और कुछ वरिष्ठ सदस्यों का मेरे पास नाम आया है। ऐसे हमारे श्री छीतरमल जी गोयल साहब, श्री सत्यनारायण जी गोयल और श्री जुगल किशोर जी गोयल और समस्त गोयल परिवार के द्वारा यहाँ पर कथा आयोजित की गई है। तो एक बार इन सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं। आज कथा के इस चतुर्थ दिवस में हम लोग प्रवेश करते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग मुझे बता दो, कल कथा कहाँ छूटी थी? हाँ, प्रहलाद जी नरसिंह अवतार हुआ था। हाँ बिल्कुल, नरसिंह अवतार पर कथा छूटी थी ना। भगवान नरसिंह प्रकट हुए, काय में से प्रकट हुए थे भगवान? हाँ, खंबे में से प्रकट हुए। खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु का वो उद्धार करते हैं। प्रहलाद जी ने आकर के बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की थी और वहीं कथा ने विश्राम लिया। प्रहलाद चरित्र के पूर्व अजामिल की कथा आती है, पर कल समय अभाव था तो वो हो नहीं पाई। आइए, वो कथा बड़ी मुख्य है और उससे बड़ी शिक्षा मिलती है, तो उसको श्रवण करते हैं। आप सबने अजामिल की कथा पहले भी सुनी होगी। अजामिल एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण के जो 12 गुण होते हैं, वो 12 गुण अजामिल में विद्यमान थे। सुबह जल्दी उठना, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान की पूजा पाठ करना,
गौ माता की सेवा करना, माला जाप करना, गायत्री जप करना, शाम को फिर संध्या करना, स्वाध्याय करना, तप करना, ये सब उसमें गुण विद्यमान थे। पर कोई कितना ही बड़ा पंडित क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, ब्राह्मण ही क्यों ना हो, पर मेरे भाई बहन मन को बिगड़ने में देर नहीं लगती। कब बिगड़ जाए कुछ नहीं कह सकते। आप सोचो कि साहब मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी हूं, मेरा मन तो बिगड़ ही नहीं सकता, तो ये कन्फर्म नहीं है। कब बिगड़ जाए कुछ नहीं कह सकते। इतना बड़ा ब्राह्मण अजामिल, 12 गुण विद्यमान ब्राह्मण के, सब कुछ अच्छा था, पत्नी थी उसकी, बच्चे थे उसके, नियम से सेवा पूजा करता। एक दिन लोटा लेकर के जंगल में गया और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के जब वो लौट रहा था अपने घर, शाम का समय था, रास्ते में उसको एक गणिका का घर दिखाई दिया। गणिका यानी वेश्या। उसको देखा ना गणिका को, उस गणिका को देख करके अजामिल का मन बिगड़ गया। ऐसा मन बिगड़ा, ऐसा मन बिगड़ा, गणिका के पास गया, उससे बोला कि तुम जितना रुपया पैसा मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, जितनी धन दौलत चाहिए सब है मेरे यहां, पर बस एक बार तुम मेरे साथ में मेरे घर चल चलो। अब गणिका को तो रुपए पैसे से ही काम है, उसको क्या लेना देना कि ये कौन है, क्या करता है, कहां रहता है। अजामिल ने कहा कि मेरे घर चलो, बहुत सारा धन दूंगा। गणिका चली गई, उसके साथ तैयार हो गई। मन को बिगड़ने में देर नहीं लगती, मैंने अभी कहा था। मन ऐसा है हमारा, कभी तो भजन में लगता है और कभी नहीं लगता। सारा जो खेल है ना संसार का, वो मन के ऊपर है। कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो और मन ही करत फजीत। कभी तो लगता है, कभी भजन में लगता ही नहीं। आपको संसार सागर से पार कराने वाला भी ये मन है और संसार में उलझाने वाला भी ये मन है। अब आपको इसको कहां लगाना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको अच्छी जगह लगाना है या गलत जगह लगाना है। मन को बिगाड़ने में शरीर के 2 हिस्से, 2 चीजें ज्यादा काम करती है, ध्यान रखना। मन को बिगड़ने में, जल्दी बिगड़ने में शरीर की 2 वस्तुएं, 2 चीजें जल्दी काम करती है और इनको बिगाड़ने में सबसे ज्यादा हाथ इन 2 चीजों का होता है। कौन कौन? एक तो हमारी आंखें और दूसरे हमारे कान। आंखों से तुरंत मन बिगड़ जाता है, क्योंकि आंखें कोई ऐसी चीज देख लेती है, कोई ऐसा फोटो देख लेगी, वीडियो देख लेगी या कुछ भी ऐसा दृश्य देख लेगी जो मन को बिगाड़ दे और मन अपने आप उसमें चला जाए। और मन जो होता है ना, वो ऐसी चीजों के लिए, ये आंखें जो होती है ये
एक तरफ से इसको तड़प रहती है कि ये चीजें मुझे मिले, और मिल जाती है तो मन तुरंत लग जाता है। दूसरी ओर आप भजन कीर्तन में बैठो, आप भगवान को देखोगे ना तो आंखें कभी कभी दर्द करने लग जाती है लोगों की। क्या देखना भगवान को, बहुत बार देख लिया। मैं बार बार कहती हूँ आपको, अठे देखो अठे देखो, इधर आंखें क्यों नहीं टिकती आपकी? नहीं टिकती, इधर उधर देखने में ज्यादा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। कौन कैसी साड़ी पहन कर आई, कोई कौन कैसा सज कर आई, किसने क्या पहना क्या नहीं पहना, है ना। मन को बिगड़ने में बिल्कुल देर नहीं लगती। आंखों पर संयम रखो, हर किसी को मत देखो, और देखो भी तो भगवत भाव रख करके देखो कि इसके अंदर भी वही परमात्मा विराजमान है जो मेरे अंदर बैठा हुआ है। मन नहीं बिगड़ेगा आपका, क्योंकि उसमें परमात्मा बैठा है, ये सोच रहे हो ना। परमात्मा बैठा है ये सोचकर उससे प्रेम करो। मतलब ये भी नहीं है कि हर किसी से दुश्मनी कर लो, कि हर किसी से वैर कर लो। प्रेम सबसे करो, पर ये सोचकर कि इसके अंदर भी वही परमात्मा बैठा है जो मेरे अंदर है। मन नहीं बिगड़ेगा। और कानों को सुन, ये जो आजकल के जो गाने चल गए ना मेरे भाई बहन, पुराने जमाने की जो गाने हुआ करते थे वो भजन हुआ करते थे। पुराने गाने सुनो आप, पुराने गाने भी ऐसे होते थे कि अगर उनको गाया भी जाए ना बुरा नहीं लगता, शर्म नहीं आती, गाने में कोई अटपटा नहीं लगता, मन में संकोच नहीं लगता। और आजकल के गाने आप सुनो, बहुत बेकार तरीके के गाने, किसी के सामने तो सुन ही नहीं सकते। पहले कितनी मर्यादा हुआ करती थी, अब सारी मर्यादाएं वो गानों में खत्म हो गई, और लोग आजकल उसी को ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। सुनना ही है तो भजन सुनो। पर नहीं, व्यक्ति गाने ज्यादा सुनता है और उसी से मन बिगड़ता है। मूवी देखना, हीरो हीरोइन को देखना, कुछ भी, ये नहीं होना चाहिए। हालांकि समय के हिसाब से चलो, पर इतना भी मत चलो। जितना आपको मूवी देखना जरूरी है, बाहर की चीजों में जितना सुख मिलता है, मजा आता है, उतना भजन करना भी तो जरूरी है। उसको भी जरूरी समझो, मानो। हल्के में नहीं लेना कि हाँ ठीक है कर लेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, ऐसा नहीं। जीवन का कोई भरोसा नहीं। मन एक बार बिगड़ गया ना तो फिर सुधरना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्या पता कब मृत्यु आ जाए, और बिगड़ा मन लेकर के जाओगे क्या? और चले गए तो वापस फिर संसार में आना है। वो तो मन को सुधारो भजन कीर्तन के माध्यम से, कथा भागवत के माध्यम से। मन अगर नहीं सुधरता, मन नहीं लगता भजन में, कथा में, जबरन ला करके, जबरन आकर बैठो और उसको लगाओ मन को। आज नहीं लगेगा, कल नहीं लगेगा, परसों नहीं लगेगा, कभी ना कभी तो लगेगा। जबरदस्ती कथा सुनाओ, मन ना भी लगे तो भी कथा सुनने बैठ जाओ, कभी ना कभी तो लगेगा। नहीं लगता, नहीं लगता ये सोचकर अगर कथा सुनोगे ही नहीं, भजन करोगे ही नहीं, तो जीवन, एक जीवन क्या ऐसे कई जीवन निकल जाएंगे और कभी भजन नहीं कर पाओगे। लगाओ मन को। कहते हैं संत महात्मा, जीवन मौत का खेल है पगले, ये जीवन मौत का खेल है पगले, अरे काहे को रोना धोना रे, क्योंकि जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना रे। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना रे। ओ जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना।
जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राधे श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। जीवन मौत का खेल है पगले, जीवन मौत का खेल है पगले, काहे को रोना धोना रे, क्योंकि जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। ताली बजा कर गाएं भाव से। जय हो। जय हो। और भजन बड़ा प्यारा है, शब्दों पर ध्यान देना। कहते हैं ऋषि मुनि क्या मुल्ला पंडित और क्या पीर पैगंबर। ऋषि मुनि क्या मुल्ला पंडित और क्या पीर पैगंबर। अरे खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर। वो खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर। साथ किसी के नहीं गया है, साथ किसी के नहीं गया है। अरे साथ किसी के नहीं गया है, साथ किसी के नहीं गया है। ये चांदी और सोना रे, क्योंकि जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। वो जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। 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 जय हो। और जिस दिन टूटेगी तेरी ये श्वासों की जंजीरें। और जिस दिन टूटेगी तेरी ये श्वासों की जंजीरें। काम नहीं आएगी तेरे कुछ तेरी तकदीरें। काम नहीं आएगी तेरे कुछ तेरी तदबीरें। मौत के आगे किसी का जग में, मौत के आगे किसी का जग में। अरे मौत के आगे किसी का जग में, मौत के आगे किसी का जग में। अरे चले ना जादू टोना रे, क्योंकि जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। वो जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जय हो।
और महल तू महले कोठी बंगले और ये सब धन दौलत, वो महल तू महले कोठी बंगले और ये सब धन दौलत। पल दो पल की तेरी इज्जत, पल दो पल की शोहरत, पल दो पल की तेरी इज्जत, पल दो पल की शोहरत। आज जो पाया तूने जग में, 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 अरे कल तो पड़ेगा खोने। क्योंकि जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। और ऐसे नहीं बोलेंगे राम, पर दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे सभी। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राधे श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। तो मन को बिगड़ने में देर नहीं लगती, बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। बिगड़ने में तो टाइम नहीं लगता, पर सुधारने में बहुत वक्त लगता है, बहुत समय लगता है। अगर आप भगवत कथा का आश्रय लें, भजन कीर्तन का आश्रय लें, तो मन सुधर भी जाता है और भगवान की कृपा से जल्दी भी सुधर जाता है। अजामिल का मन बिगड़ा, उस गणिका को घर लेकर के आ गया, और जैसे ही वो गणिका आई, हाँ सब बैठे देखो, मुरली मनोहर जी सामने देखिए, यजमान हो आप। बिल्कुल सबका ध्यान इधर होना चाहिए। माताएं सब बैठे देखो, जहां जगह मिले बैठ जाओ। तो जब वो गणिका को लेकर के आया अपने घर, अब अजामिल की तो पहले से ही पत्नी थी, उसके बच्चे थे। उस गणिका ने उनको देखा, परिवार वालों को, तो बोली कि ये कौन है? तो अजामिल बोला कि ये मेरी पत्नी है और ये मेरे बच्चे हैं। गणिका बोली कि जब ये तुम्हारी पत्नी थी पहले से, तुम्हारी पत्नी पहले से घर में थी, तो मुझे क्यों लेकर के आए? जब ये थी तो मुझे क्यों लाए हो? और जब लाए हो मुझे, तो या तो इसे रखो या फिर मुझे रखो। मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, मुझे नहीं रहना इसके साथ। या तो इसको रखो या फिर मुझे। गणिका के प्रति ज्यादा ही लगाव था, रुझान था अजामिल को। उसकी सुंदरता पर कुछ ज्यादा ही रिझा हुआ था। उस गणिका के खातिर अजामिल ने अपनी परम सुशीला पत्नी और अपने बच्चों का उसने त्याग कर दिया कि इनको घर से बाहर निकालो।
गणिका के कहने पर वो बच्चों को और पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया और उस वेश्या के साथ, उस गणिका के साथ वो अपने घर में रहने लगा। गणिका ने उसके परिवार वालों को दूर करवा दिया। मेरे भाई बहन, करना ही है तो किसी का भला करो। किसी का बुरा करने से, किसी के बसे बसाए घर को उजाड़ने से क्या फायदा? कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं। 4 लाइनें मुझे याद आई, बड़ी प्यारी हैं। कहते हैं कि लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, और बिछा सको तो फूल बिछाओ, कांटे बिछाना मत सीखो, और जला सको तो दीप जलाओ, पर किसी का दिल जलाना मत सीखो, और पिला सको तो अमृत पिलाओ, पर जहर पिलाना मत सीखो। करना ही है, भला करो ना, क्या जाता है भला करने में? लगाना ही है तो हरे भरे बाग लगाओ। किसी के घर में आग लगाने से, किसी का घर बर्बाद करने से क्या फायदा? अलग कर दिया पत्नी बच्चों को, रहने लगी उस अजामिल के साथ वो गणिका। अब अजामिल को तो आदत पड़ी हुई थी भजन करने की। संध्या करता, संध्या में जब गायत्री जप करने बैठता, माला लेकर बैठता, तो वो गणिका आती और उसके हाथ में से वो माला छुड़ा लेती। क्या माला जाप करते हो? माला लेकर बैठे रहते हो, जब देखो जब। मुझे लेकर के आए हो, ये कहकर लाए हो कि बहुत सारा धन दूंगा। कहाँ है धन दौलत? जाओ चोरी करके लाओ, डाका डाल कर लाओ, मुझे क्या खिलाओगे? जितना उसके घर में वैभव था ना, वो भी उसको कम पड़ रहा था। परम सुशील ब्राह्मण अजामिल उस वेश्या के संग से चोरी करने लगा। धीरे धीरे करके वो बिगड़ने लगा। अजामिल चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, लोगों को मारने लगा, शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, गलत काम करने लगा। अजामिल के यहां उस वेश्या के गर्भ से उसको 9 पुत्र हुए, 9 बच्चों ने जन्म लिया। 10वीं संतान उस गणिका के गर्भ में थी। और अजामिल तो इतना बिगड़ चुका था उसके संग से कि लोग डरने लग गए अजामिल। पहले तो वो ब्राह्मण था, जाति से तो ब्राह्मण ही है, पर कर्म उसके बड़े गलत थे। पहले तो संत अजामिल, भक्त अजामिल के नाम से जाना जाता था, और जब से उस गणिका से संग किया और बिगड़ गई उसकी मन की वृत्ति, तो अब लोग उसको संत अजामिल नहीं कहते, भक्त अजामिल नहीं, अब लोगों ने उसका नाम डाकू अजामिल रख दिया। अब तो कहीं से भी निकलता तो लोग घर का दरवाजा बंद कर लेते, खिड़कियां बंद कर लेते, घर में चले जाते। उसका खौफ इतना ज्यादा, लोगों को डर इतना ज्यादा, ये मार देगा, आया है तो कुछ चोरी करके ले जाएगा। नाम ही पड़ गया डाकू अजामिल। जिस नगर, जिस गांव से निकलता लोग चिल्लाने लग जाते, डाकू अजामिल आया, डाकू अजामिल आया, नाम ही पड़ गया। एक दिन अयोध्या के कुछ संतों की मंडली भजन कीर्तन गाती हुई श्रीधाम वृंदावन जा रही थी। अयोध्या के संत सीताराम 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 कीर्तन करते करते
उन सभी संतों में एक उनके महंत थे और बाकी सब उनके शिष्य थे। पहले का ये नियम हुआ करता था कि किसी तीर्थ में अगर जाना हो तो पैदल यात्रा की जाती थी। आजकल तो लोग बढ़िया बढ़िया वाहनों से जाते हैं, गाड़ी घोड़े सब साधन है, साधनों से जाते हैं। और दूर भी बहुत है, पैदल तो जा ही नहीं सकते, संभव नहीं। पर पहले तो कीर्तन करते करते जाते थे तो समय का पता ही नहीं चलता, रास्ते का मालूम ही नहीं चलता कि क्या कौन सा रास्ता है, कितना लंबा है। भजन कीर्तन करते करते संतों की मंडली जा रही थी वृंदावन, अयोध्या के संत। और अयोध्या के संतों का नाम आया है तो मुझे एक प्रसंग याद आ गया। प्रसंग बड़ा अच्छा है, सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? सुना दूं? अयोध्या के कुछ संतों की एक बात घटना याद आई। भक्तमाल एक पुस्तक है, आप सबको पता होगी, बड़े भक्तमाल की ये कथा है, ये कथा उसमें लिखी है। एक बार सुनिएगा, बड़ी अच्छी कथा। अयोध्या के एक धर्मशाला में कुछ संतों की मंडली निवास करती थी, कुछ संत रहते थे। सारे संत महात्मा नीचे जो हॉल बना हुआ था धर्मशाला का, वहां रहते थे। और ऊपर बहुत सारे कमरे थे, तो वहां और भी गेस्ट वगैरह, मेहमान अतिथि, बाहर से आने वाले भक्त सब आराम करते, विश्राम करते, रुकते, ठहरते। तो जहां जिस कमरे में वो संत रुके थे उनके ठीक ऊपर एक कमरा था। वहां पर एक बहुत धनी आदमी, ध्यान से सुनना, अटे देखो सब, ध्यान दो। उसी धर्मशाला में एक कमरे में ऊपर एक धनी आदमी, बहुत ज्यादा धनी, बहुत रुपया पैसा उसके पास, वो वहां रहता था। और इतना अहंकार था उसको अपनी धन दौलत का, इतना अभिमान कि मैं तो इतना बड़ा सेठ हूं, मैं तो इतना बड़ा धनवान हूं। धन मद मस्त परम बाचाला, खूब धनी आदमी धर्मशाला में रुक रहा था, उस कमरे में ऊपर, और नीचे सब संत महात्मा। अब दिक्कत ये हुई कि वो जो व्यक्ति था वो रात्रि में लेट सोता था। आजकल तो वैसे भी लोग जल्दी नहीं सोते, लेट सोता। अब 2-2:30 बजे तक तो वो ऐसे ही मोबाइल चलाता रहता, जागता। लोग कहां सोते हैं 12-1 बजे तक? तो टीवी देखता है कोई, कोई मोबाइल चलाता है, कोई बातचीत करता है, कोई क्या करता है, कोई क्या। 2-2:30 बजे वो सोता, कभी कभी सोने में 3 भी बज जाते, नींद ही नहीं आती। और उस व्यक्ति के जो सोने का समय था 2-2:30-3 बजे का, संत के वो जागने का समय। संत 3 बजे 3:30 बजे जाग जाते, बिस्तर छोड़ देते हैं। और सुबह सुबह संत महात्मा सीताराम सीताराम सीताराम। अयोध्या कभी आप गए हो तो सीताराम की धुन चलती है वहां, सीताराम 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 संत महात्मा करते। अब उस व्यक्ति के जो सोने का समय, महात्माओं के वो जागने का समय। और संतों का तो काम ही है जगना और जगाना। सुबह सुबह संत महात्मा जोर जोर से कीर्तन करते, मंजीरे बजाकर सीताराम 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 सीताराम। इतनी जोर जोर से कीर्तन होता कि जो व्यक्ति ऊपर सो रहा था ना, उसको नींद में परेशानी होती, सो नहीं पाता। अब उसको परेशानी हुई तो 1 दिन सहन कर लिया, 2 दिन सहन कर लिया, 3 दिन सहन कर लिया। अब महात्माओं का तो रोज का काम, 3 बजे बिस्तर छोड़ देना, कीर्तन करना शुरू कर देते।
3 दिन हो गए सहन करते करते, पर चौथे दिन तो फिर उससे रहा नहीं गया। 2:30-3 बजे वो सोता और महात्मा उठ जाते, तुरंत कीर्तन करने लग जाते। उसकी नींद नहीं पूरी होती, परेशानी होती है सोने में, आवाज आती तो वो सो नहीं पाता। चौथे दिन जब वो कमरे में से बाहर निकला गुस्से में और नीचे महात्माओं के पास गया हॉल में और जाकर बोला कि अरे ये बंद करो, सीताराम सीताराम क्या लगा रखा है, ये बंद करो, ये सोने ही नहीं देते। जब देखो जब सीताराम 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 सीताराम, बंद करो ये सीताराम। सवेरे सवेरे संत जन करते सीताराम और इनकी सीताराम ने कर दी नींद हराम, सोने ही नहीं देते। जब देखो जब सीताराम सीताराम सीताराम, ये क्या सीताराम, बंद करो ये खेल। महात्मा बोले कि रे भैया ऐसे मत बोलो, ये भगवान का नाम है, ये भगवान का नाम है, ऐसे मत बोलो, थोड़ा प्रेम से बोलो, गुस्से में नहीं बोलना। वो तो धनी आदमी, अहंकारी व्यक्ति, बोले क्या होता है सीताराम, क्या करता है सीताराम, कौन होता है सीताराम, मैं तो नहीं मानता कोई सीताराम को। बड़े आए सीताराम की वकालत करने वाले, मैं कोई प्रेम से नहीं बोलूंगा, मैं ऐसे ही बोलूंगा। महात्मा बोले देखो भैया ऐसे मत बोलो, भगवान का नाम है, भगवान हमको जल देते हैं, भोजन देते हैं, ये जीवन भी तो परमात्मा ने दिया है। महात्माओं ने खूब समझाया उसको कि देखो भैया भगवान हमको जल देते हैं, जीवन देते हैं, भोजन देते हैं, हुआ नहीं है और ना होगा प्रभु सरी का दानी, हुआ नहीं है और ना होगा प्रभु सरी का दानी, पापी धर्मी सभी को देता अन्न पवन और पानी। भगवान, भगवान से बड़ा दानी संसार में दूसरा कोई नहीं है, परमात्मा से बड़ा दानी कोई नहीं। आपको हमको जन्म दिया, जीवन दिया, खाने के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन दिया, अच्छे अच्छे पकवान दिए, रहने के लिए मकान दिया। और देखो भगवान भेदभाव भी नहीं करते, जितना एक भक्त को भगवान देते हैं उतना ही भगवान अभक्त को भी उतना ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान पापी व्यक्ति को नहीं देते, सबको देते हैं, बराबरी से देते हैं। पापी धर्मी सभी को देता अन्न पवन और पानी, समझाया महात्माओं ने। पर वो व्यक्ति इतना अहंकारी, अच्छा अहंकारी व्यक्ति को आप कितना भी समझाओ नहीं समझता वो। आप 60 को समझाओगे ना, 60 व्यक्ति को समझाओगे तो वो समझ जाएगा। 60 का अर्थ होता है मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति को समझाओगे तो वो समझ जाएगा। 1-2 बार अगर जोर डालकर कहोगे ना मान जाएगा, आपकी बात सुधर जाएगा। पर 60 का उल्टा करो, 60 का उल्टा क्या होगा, ठस। और ठस को कितना भी समझाओ नहीं समझता, कितना ही सुधारो नहीं सुधरता। लोहे को पारस के पास ले जाओगे तो वो सोना बना देगा, पर अगर आप पत्थर को पारस के पास ले जाओगे तो वो कुछ नहीं बनाएगा। कितना ही समझाओ आप, ठस को नहीं समझता। खूब समझाया कि देखो भैया भगवान ही है जो हमको जन्म देते हैं, जीवन देते हैं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, खूब समझाया। नहीं माना वो व्यक्ति, वो अपनी बात पर अड़ा रहा। कौन होता है भगवान, क्या करता है भगवान, मैं तो नहीं मानता किसी भगवान को। क्या करता है तुम्हारा भगवान, कोई भगवान थोड़ी खिलाता है हमको, हम खुद कमा कर खाते। संत बोले कि भैया बात तुम्हारी सही है कि हम खुद कमाते हैं, पर अगर भगवान, हम कर्म जरूर करते हैं पर उसका कर्म ही यदि हमें ना मिले तो, उस कर्म का फल ही ना मिले तो, फल तो भगवान के हाथ में है ना देना। अगर वो फल ना दे तो फिर, पर वो बड़ा तर्क वितर्क वाला इंसान था।
नास्तिक था, भगवान में आस्था नहीं थी उसको, नहीं माना। बहुत देर तक समझाया तो कौन होता है भगवान, क्या करता है भगवान, खूब समझाने लगे महात्मा। तो वो व्यक्ति क्या बोला, वो व्यक्ति ये बोला कि तुम अब इतनी ही भगवान की वकालत कर रहे हो कि भगवान ये करते हैं, भगवान वो करते हैं, भगवान ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, जन्म दिया, जीवन दिया, सब दिया। तो एक काम करते हैं, हमारी तुम्हारी एक शर्त, मैं आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों लौट करके आऊंगा। किसी जंगल में जाऊंगा या कहीं भी जाऊं, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मैं जाऊंगा। अगर तुम्हारे भगवान ने मुझे खिलाया, अगर तुम्हारे भगवान ने मुझे भोजन कराया, जबरदस्ती अगर भोजन कराया कैसे भी करके, तो मैं समझ लूंगा कि तुम्हारे भगवान होते हैं, मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा, शिष्य बन जाऊंगा। और अगर तुम्हारे भगवान ने मुझे नहीं खिलाया, मुझे भूखा ही रहने दिया, तो फिर देखो मैं तुम्हें बाबा जी नहीं रहने दूंगा, मैं तुमको बाबा जी नहीं रहने दूंगा। अब उसको तो ये बात सिद्ध करनी थी कि भगवान नहीं होते, और महात्माओं को ये पक्का विश्वास था कि भगवान होते, पर वो मान नहीं रहा था। उसी व्यक्ति ने शर्त रखी कि मैं भूखा जाऊंगा, ऐसे स्थान पर जाऊंगा जहां कोई भी ना आ सके, और वहां भी अगर तुम्हारे भगवान ने एन केन प्रकारेण कैसे भी आकर के मुझे खिला दिया, तो मैं समझ लूंगा कि भगवान होते हैं। और नहीं खिलाया तो फिर तुम बाबा जी नहीं। बोलो शर्त मंजूर है? तो महात्माओं ने कहा कि हाँ ठीक है, शर्त मंजूर है। उनको तो भगवान पर पूर्ण विश्वास था, भगवान ही खिलाते हैं। महात्मा बोले कि देखो, हाँ अटे देखो अटे, इतने नीचे बैठे हो, दिखेगा तो है नहीं कुछ, उसके बाद भी नजर चली गई। महात्मा बोले कि देखो भैया, शर्त तो तुम लगा रहे हो, पर हम अभी भी कह रहे हैं कि भगवान ही खिलाते हैं, भगवान ही खिलाते हैं। वो व्यक्ति बोला कि मैं खाऊंगा ही नहीं, कैसे खिलाएंगे? तो संतों ने भगवान की कृपा से कह दिया कि अगर उसको खिलाना होगा ना, तो वो तुझे मार मार के खिलाएगा, पर खिलाएगा जरूर। पर वो व्यक्ति ऐसा अभिमानी, मैं खाऊंगा ही नहीं, कैसे खिलाएगा? वो गया, वो तो महात्माओं से शर्त लगाकर, मैं जा रहा हूं। अब महात्मा भगवान से बोले कि प्रभु लाज रख लेना हमारी, हमने तो आपके भरोसे कह दिया, अब क्या करना है वो आप जानो। व्यक्ति बड़ा अभिमानी था वो। अच्छा, वो व्यक्ति गांव में नहीं गया, शहर में नहीं गया, घने जंगल में चला गया। इतने घने जंगल में गया जहां कोई नहीं आता था, घने जंगल में। और घने जंगल में एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़ा हो गया, बड़ा घना वृक्ष था। इधर उधर देखने लगा कि अब घना जंगल है, यहाँ कोई आने वाला तो है नहीं, अब देखता हूं महात्मा के भगवान कैसे खिलाते हैं, मैं खाऊंगा ही नहीं, कैसे खिलाएंगे? बातचीत करने लगा। फिर मन में सोचा कि हो सकता है जंगल में भी कोई आ जाए और किसी ने मुझे देख लिया तो उसी वृक्ष पर वो व्यक्ति चढ़ गया, जिसके नीचे खड़ा था, उसी वृक्ष पर चढ़ गया और वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया और झाड़ियों में छुप गया। वो जो पत्ते थे, उन पत्तों में, डालियों में जाकर बैठ गया और छुप गया। खिलाऊंगा, मैं खाऊंगा ही नहीं, कैसे खिलाएंगे? बैठ गया चुपचाप। सुबह सुबह आया था, धीरे धीरे करके समय गुजरने लगा। दिन के 12 बज गए, अभी तक कोई नहीं आया। 12:30, 1, दोपहर का समय हुआ। दोपहर हुई तो वो व्यक्ति ने सोचा कि अभी तक तो कोई आया नहीं है, दोपहर तो निकल ही गई, जा ही रही है, शाम तक और देख लेता हूं, देखता हूं कोई आता है कि नहीं। शाम तक देखता हूं, अगर कोई नहीं आया फिर वो महात्मा जी को जाके बताऊंगा।
दोपहर का समय चल रहा था और जैसे ही 3-4 बजे, दोपहर के 3-4 बजे, 3, साढ़े 3, 4, जैसे ही 3 बजे का समय आया, उसी समय एक आवाज आई। आवाज आई, बंजारों की टोली निकली। बंजारे जो होते हैं, जो सामान लाद करके, अपने पीठ पर सामान लदा हुआ, बहुत सारा पोटला बंधा हुआ, और वो जा रहे थे, सब झुंड का झुंड जा रहा था। बंजारों की टोली निकली और वो भी आवाज करते करते कुछ भी निकल रहे थे वहां से। आवाज आई उस व्यक्ति को, तो वो सोचने लगा कि यहां कौन आ गया। देखा तो बंजारों की टोली निकल रही थी। अब उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि देखो भैया, बड़ी देर से हम लोग चल रहे हैं, सफर कर रहे हैं, ये घना जंगल आया है, यहाँ कोई आने वाला भी नहीं है, हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं, तो एक काम करते हैं, आज यही विश्राम करते हैं, बढ़िया यही भोजन बनाओ, यही पाओ, यही विश्राम करेंगे, सुबह फिर यहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो उसी वृक्ष के नीचे उन बंजारों ने अपना डेरा लगा लिया। डेरा लगाया और वो भोजन बनाने लगे। और जब भोजन बनने लगा ना, तो उस व्यक्ति ने सोचा कि महात्मा की थोड़ी थोड़ी बात सही हो रही है, जंगल में भी भोजन बनाने वाले आ गए। पर फिर सोचा कि अरे नहीं नहीं, मैं खाऊंगा ही नहीं, कैसे खिलाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा। भोजन बनाया उन बंजारों ने, भोजन बनाया, भोजन पाया, और रास्ते के लिए जो बचा था थोड़ा बहुत, वो रास्ते के लिए बांध लिया कि फिर कभी भूख लगेगी तो खा लेंगे, और थोड़ी देर आराम करते हैं खाना खा के। उसी वृक्ष के नीचे वो सब सोने लगे और वो भोजन पैक करके रख दिया। अब थोड़ी देर वो आराम कर ही रहे थे और नींद लगने ही वाली थी कि इतने में जोर जोर से आवाजें आ गई कि डाकू आ गए, डाकू आ गए, डाकू आ गए। अब डाकू आए, बंजारों ने देखा कि हमारा सारा सामान चोर के ले जाएंगे, तो बंजारों ने सामान उठाया और देखा ही नहीं, दौड़ लगाई, और ऐसी दौड़ लगाई कि सामान तो ले गए पर वो भोजन वहीं पड़ा रह गया। अब भोजन जो रास्ते के लिए बांधा था, पैक किया था, वो वहीं पड़ा रह गया। डाकू आ गए, डाकू आ गए। डाकुओं की आवाज सुन करके वो दौड़ लगाई उन्होंने, डर के मारे। सामान लेकर वो बंजारे तो वहां से चले गए, पर वो भोजन वहीं पड़ा रहा। अच्छा, ये सारा दृश्य वो व्यक्ति देख रहा था बैठा बैठा। डाकू आए, डाकुओं का सरदार आगे आगे, बाकी सब डाकू पीछे पीछे चल रहे थे। सरदार की जय हो, सरदार की जय हो, सब ऐसे जैसे कार लगाने लगे। आगे आगे जो सरदार चल रहा था, वो पीछे पीछे सब डाकू और एक दो उसके साथ में चल रहे थे। उनमें से एक डाकू ने वो भोजन देखा। वो एक डाकू बोला कि रे सरदार, देखो देखो, हमारे आने से पूर्व यहाँ कोई था, देखो ना भोजन रखा है वहां पर, हमारे आने से पूर्व कोई था। और देखो जो कोई भी था, पर उसने बड़ा अच्छा काम किया कि भोजन छोड़ करके गया। बड़ी भूख लग रही है, चलो ना सरदार भोजन करेंगे। सरदार बोला सावधान, ऐसे ही भोजन मत करो। हमारे आने से पूर्व जो लोग यहाँ थे, उनको ये बात पता थी कि हम जाएंगे और डाकू आएंगे, और वो जान करके ये भोजन छोड़कर गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भोजन में जहर मिला रखा है। उनको मालूम है कि डाकू आएंगे, भोजन करेंगे, वो मर जाएंगे, और बस वो हमारे लिए ये भोजन छोड़कर गए, क्योंकि उन्होंने जहर मिला रखा है कि डाकू खाएंगे, मर जाएंगे, और फिर वही लोग आकर के हमारे सारे अस्त्र शस्त्र जो भी है सब लेकर चले जाएंगे। डाकू बोला कैसी बात करते हो सरदार, इस घने जंगल में कौन आएगा जहर मिलाने इस भोजन में। सरदार बोला जहर मिलाने वाला भी यहीं कहीं छुपा होगा, ढूंढो उसको।
बताओ। और अच्छा वो व्यक्ति छुपा हुआ था, ढूंढो यहीं कहीं छुपा होगा। अब बंजारे तो चले गए पर वो व्यक्ति, अच्छा वो और छुप गया उन पत्तों में कि ऐसा ना हो कि मुझे देख ले। छुपने लगा। एक डाकू बोला कि सरदार मुझे मिले तो मैं तो गोली मार दूंगा, एक बार मिले तो सही किसने जहर मिलाया इस भोजन में, गोली मार दूंगा। और जहां गोली की बात सुनी तो वो व्यक्ति घबराया और कांपने लगा। तो जिस डाली पर बैठा था वो डाली कांपने लगी और वो कांपा तो वो पत्ते हिलने लगे और पत्ते हिले। जहां थोड़ी हड़बड़ाहट हुई उस वृक्ष में, तुरंत डाकू ने देखा, अरे सरदार देखो वो छुपा। सरदार ने कहा नीचे उतर, नीचे उतर। तूने जहर मिलाया इस भोजन में कि डाकू आएंगे खाएंगे मर जाएंगे, नीचे उतर। वो बोला कि नहीं मैंने जहर नहीं मिलाया, मैंने जहर नहीं मिलाया, मैं तो ऐसे ही बैठा हूं। डाकू बोला नहीं सरदार इसकी बात पे भरोसा नहीं करना, इसी ने जहर मिलाया, तभी तो इंतजार में बैठा है कि कब हम खाएं कब मरे। अगर इसने नहीं मिलाया होता तो जहर मिलाकर भाग जाता। यहीं बैठा है देखो, इसको नीचे उतारो। बंदूक की नोक दिखाई उसको, नीचे उतर। अब वो जैसे तैसे नीचे उसको उतारा। डाकू और सरदार ने उसको घेर लिया, उसके सामने भोजन रखा और सरदार बोला चल भोजन कर। वो व्यक्ति बोला मैं भोजन नहीं करूंगा। डाकू बोला ये इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें जहर है। सरदार बोला भोजन कर। वो व्यक्ति बोला नहीं मैं भोजन नहीं करूंगा। आपने मुझे वृक्ष से नीचे उतारा, मैं उतर गया। आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं पर मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो व्यक्ति बोला कि वृक्ष से उतारा, बात कह लो तुम खोटी खरी, पर कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा, साथ में चलूंगा, सामान सिर धरूंगा, जहां तक कहोगे वहां पहुंचाऊंगा, पर कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। सरदार बोला तू भोजन ऐसे नहीं करेगा? बोला नहीं करूंगा। सरदार ने हाथ में छड़ी ली और सरदार उस व्यक्ति को छड़ी दिखाकर बोला कि अगर तू आज रोटी नहीं खाएगा तो आज मैं रोटी तुझे मार मार के खिलाऊंगा, पर खिलाऊंगा जरूर। वो व्यक्ति मन में सोचने लगा कि महात्मा ने भी यही कहा था कि भगवान मार मार के खिलाते हैं। वो बोला कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा। फिर भी सरदार ने एक छड़ी दिखाई तो तुरंत बोला अच्छा खाता हूं खाता हूं खाता हूं। भोजन किया। अब उसको तो पता है कि कोई जहर वहर नहीं है उसमें। भोजन किया। अब भोजन किया तो सब डाकू और सरदार पालती मारकर बैठ गए उसके आसपास और सोचे अब मरे अब मरे, अब क्या वो मरने वाला है क्या? 1 घंटा हो गया उसको भोजन किए को, वो भी बैठा है आराम से। सरदार बोला कि तू मर क्यों नहीं रहा है? मरता क्यों नहीं? वो व्यक्ति बोला कि मरूंगा ही नहीं, मैं जहर था ही नहीं इस भोजन में, जहर नहीं था इस भोजन में। अरे भैया जहर नहीं था तो तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे थे? खाना क्यों नहीं खा रहे थे? क्या कारण है? तो मेरे भाई बहन फिर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और उसने संत की सारी कथा उन डाकुओं को सुना दी कि ऐसी ऐसी बात थी, इसीलिए मैं भोजन नहीं, मैं तो शर्त लगाकर आया था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, पर हाँ तुम्हारे भगवान ने अगर जबरदस्ती कैसे भी करके मुझे भोजन कराया तो फिर मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा, और नहीं कराया तो मैं बाबा जी नहीं रहने दूंगा। तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कि मैं सही हूं इसीलिए मैं भोजन नहीं कर रहा था। पर सच बताऊं आपके आने से पहले बंजारों की टोली आई थी, उन्होंने भोजन बनाया, खाया भी और रास्ते के लिए पैक करके रखा था। पर डाकू आए सुनकर वो भाग गए, भोजन यहीं पड़ा रह गया और फिर आपने जबरन मुझे भोजन करा दिया। सारी कथा सुनाई।
तो मेरे भाई बहन उस व्यक्ति की वो कथा सुन करके उन डाकुओं का हृदय भी परिवर्तित हो गया। वो सरदार और डाकू भी भगवान के भक्त हो गए। उनका हृदय परिवर्तित हुआ और फिर दौड़ लगा करके वो व्यक्ति उन संतों के पास गया। अयोध्या में संतों के पास में धर्मशाला में गया और जाते से ही चरण पकड़ लिए और संतों से कहा कि अब मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मुझे आपका चेला बनना है। संत बोले वो सब तो ठीक है, पर हुआ क्या? भगवान ने खिलाया कि नहीं खिलाया? वो व्यक्ति बोला अब कैसे खिलाया वो तो आपको क्या बताऊं, पर ये बात सच है कि हुआ नहीं है और ना होगा। प्रभु सरी का दानी, पापी धर्मी सभी को देता अन्न पवन और पानी। आपका भगवान ही खिलाता है, ये बात को मैं स्वीकार करता हूं। किसी ना किसी रूप में आकर के वो खिलाता है, इस बात को मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं। मैं भी कहां घने जंगल में गया, वृक्ष पर चढ़कर बैठा, पर कैसे वो बंजारे आए, फिर उसके बाद वो डाकू आए, उन्होंने मुझे भोजन कराया। आपके भगवान की लीला तो सच में अपरंपार है, कोई जान ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता उसको। जिसको भगवान जनाते हैं वही जान सकता है, बाकी तो कोई नहीं जान सकता। इसीलिए अब मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। उस व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो गया। पहले बड़े धनी थे, वो बड़े अहंकारी थे, पर जब से ये घटना उनके साथ में घटी तब से उनका हृदय परिवर्तित हुआ और वही व्यक्ति बाद में उन संतों के शिष्य बने और उसके बाद वो एक बहुत बड़े संत हुए हैं जिनका नाम संत मलूक दास जी महाराज है। बहुत बड़े संत हुए वो बाद में। जिस बड़े भक्तमाल में इनकी कथा आती, संत मलूक दास जी महाराज। वही व्यक्ति बाद में संत हुए जिनका नाम मलूक दास जी महाराज रखा गया और उन्होंने ये दोहा उस परमात्मा के लिए लिखा था कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका यूं कहे सबके दाता राम। दास मलूका यूं कहे सबके दाता राम। सबको खिलाने वाला, सबका पालन पोषण करने वाला वो परमात्मा ही तो है। हम तो यूं ही व्यर्थ में अहंकार करते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैंने किया, वो मैंने किया। माध्यम भले ही हम हैं, पर करने कराने वाला तो भगवान है ना। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए।